बात की जाए कन्या राशि वालों की कि कैसा रहेगा आगे आने वाले 6 महीनों का समय आपके लिए। तो सबसे शुरू में अगर देखा जाए इनकी कुंडली में, तो छठा भाव जो लग्न भाव है उसके अंदर 6 नंबर की राशि का जो 6 अंक लिखा हुआ है, और वो उस राशि के जो स्वामी हैं बुध, वो आपके 11वें भाव में है। और ये बुध आपके 13 अगस्त को जो है वो बुध सिंह राशि में आएंगे और 13 सितंबर को कन्या राशि में। तो ये जो इस 30 अगस्त से लेकर और 13-14 सितंबर तक का टाइम जो है, इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि जब भी जो लग्न भाव है उसका स्वामी 12वें घर के अंदर आता है, तो वो आपका इम्यूनिटी को दिक्कत देता है, आपको हेल्थ इश्यूज़ दिखाई देते हैं, आपके फालतू के ट्रेवल्स होने शुरू हो जाते हैं। मतलब आपका पैसा जो है और आप खुद फालतू के खर्चों के अंदर फालतू की चीज़ों में उलझने लग जाते हैं, जिससे आपकी समय की भी बर्बादी होती है और पैसे की भी। तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर कोई डिसीज़न लेना हो तो आप थोड़ा वेट करिए, उसके बाद में डिसीज़न लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। परंतु इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर तो बिल्कुल भी आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। उसके बाद में 15 सितंबर तक, 15-16 सितंबर से लेकर उसके आगे आपको अच्छा खासा समय मिलेगा जब आपके बुध अपनी ही राशि के अंदर होंगे। तो उस टाइम फ्रेम के अंदर आप जो भी करेंगे वो आपके हित में जाएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अगर बात करें तो शनि जो आपके लग्न भाव में है, और वो भी रहेंगे भी अगले 6 महीने तक। तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको अपने पति पत्नी से झगड़े का सामना, अगर लव रिलेशन है तो वहाँ पर भी कर्कशता वाणी में आना, अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। तो एक चीज़ जो आज तक मैंने देखी है, जब भी आपके शनिदेव जिस भी घर के अंदर हो ना, उस घर से जुड़े हुए कामों के लिए आप बिल्कुल अंधों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दीजिए। मतलब अगर आपके पत्नी या पति से कुछ हो भी रहा है, तो भी आप एक बार को थोड़ा-सा नेग्लेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर उनके हाथों से कुछ गलत हो रहा है, तो थोड़ा बहुत कहिए, परंतु हर बात के ऊपर बहुत ज़्यादा बारीकियों से देखने को ही शनिदेव प्रमोट करते हैं। और जब वही चीज़ आप अपनी तरफ से कम करने लगते हैं, वही चीज़ के ऊपर आप ध्यान कम देने लगते हैं, तो शनिदेव उन्हीं का ही व्यवहार अच्छे तरीके से आपके सामने लाना शुरू कर देते हैं। अब कई लोगों के घर के अंदर आपने देखा होगा कि जब वो बच्चों को कुछ समझाते हैं तो बच्चे काम नहीं करते हैं। पर जब उनको कुछ नहीं कहा जाता है तो बच्चे ऐसा काम करते हैं, मतलब शाबाशी देने लायक काम, वो उस टाइम में कर देते हैं जब उनको कुछ नहीं कहा गया। है ना? मतलब आप रोज़ आते हो, आपने रोज़ बच्चों से अपने बेटे से कहा कि बेटा पैर दबा दे मेरे, मैं थक कर आया हूँ, वो नहीं दबाएगा। पर आप किसी दिन आए, आपने कुछ नहीं कहा, आप आकर खाना खाकर बैठ गए और वो अपने आप आ रहा है, उसने पैर दबाए आपके, अच्छी तरीके से आपका हाल पूछा और उसके बारे में उसने कुछ माँगा भी नहीं। मतलब वो बिना स्वार्थ के ही अपनी सेवा आपकी करके चला गया। तो ये शनिदेव की ही लीला है। तो इसके अंदर क्या है ना कि जब आप इन चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ों पर अंधे हो जाते हैं, जिस भी घर के अंदर है, जैसे आप पार्टनरशिप है आपकी, तो वहाँ पर आपका पार्टनर बार-बार कुछ ऐसा काम करेगा जिससे कि आपको गुस्सा आएगा। तो इन चीज़ों से जुड़े हुए कामों में थोड़ी शांति रखनी चाहिए। काम थोड़ा मंदा रहेगा आपका, है ना? ख़ास करके सितंबर के महीने तक। उसके बाद में थोड़ा तेज़ी पकड़ेगा, परंतु उस टाइम तक मंदा काम दिखाई देगा आपको। इसके बाद में बात करूँ मैं अगर, तो यहाँ पर जो मंगल है वो भी 28 जुलाई से कन्या राशि में आएंगे, मतलब लग्न भाव में। तो 28 जुलाई के बाद से ना आपको थोड़ा सा अपने अंदर ही बदलाव दिखाई देगा, मतलब साहस अच्छे तरीके से आएगा। आप करेज, रिस्क, इन चीज़ों के अंदर भी अच्छे खासे होंगे, मतलब आप रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी के अंदर आएंगे। और ये जो 28 जुलाई से 13 सितंबर का समय है, इसके अंदर तो आप खुलकर, मतलब, और यही समय होगा जब आपको नहीं करना है कुछ भी ऐसा, है ना? जब अपने आप को थोड़ा काबू में ही रखना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। उसके बाद में 13 सितंबर के बाद मंगल जो है वो तुला राशि में आ जाएँगे आपके, मतलब द्वितीय भाव में। तो उसके बाद भी थोड़ा बहुत कंट्रोल के अंदर ही चलना है आपको, मतलब एकदम से सडनली कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि जब भी आप ज़्यादा एक्साइटमेंट से काम करने जाएँगे तो वो काम आपके अटके बिना नहीं होंगे। और जब आप हर चीज़ के लिए बिल्कुल उदासीनता दिखाएँगे, मतलब चलो ठीक है हो जाएगा,
तो वहाँ पर उस एटीट्यूड के अंदर आपके काम भी होंगे, बस होंगे धीमे-धीमे, परंतु वो इतना खलेगा नहीं आपको, उतनी ज़्यादा आपकी मगजमारी नहीं होगी वहाँ पर। ये तो हमने शनिदेव की बात की। अब शनिदेव क्या है कि वक्री होंगे आपके 13 जुलाई, और वहाँ से 27 नवंबर तक ये वक्री ही रहेंगे, है ना? तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको पूरा अच्छे तरीके से ही इन चीज़ों को मेंटेन करते हुए चलना है। इसके साथ-साथ आपकी जो लिटिल फिंगर होती है, सबसे जो छोटी उँगली होती है, उसके ऊपर अगर फीमेल है या मेल है, अगर कर सकें आप, तो ब्लैक कलर की नेल पॉलिश यूज़ करना शुरू कीजिए, है ना? वो आपको फ़ायदा देगी। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो लोहे का एक छल्ला आता है ना? जो कि आपको कहीं भी मिल जाएगा, जो कि लोहे की कील का होता है, और वो कील जहाज जो पानी के होते हैं उनकी, या फिर जो घोड़े के पैर में जो नाल लगी होती है उसकी होती है बनी हुई। तो उस नाल की बनी हुई कील का जो छल्ला होता है ना, वो आपने मिडिल फिंगर के अंदर पहनना है, और चीज़ों को बिल्कुल शांति से मेडिटेशन वगैरह करके आपको शांति से करना शुरू करना है। जितना ज़्यादा आप शांति से काम करेंगे उतना वो अपने आप परफेक्शन से होगा। परफेक्शन की वेट मत कीजिए चाहे, परंतु वो काम परफेक्शन से होना अपने आप शुरू हो जाएगा। राहु 6th हाउस के अंदर है ना? तीसरे, छठे और 11वें घर के अंदर जब भी राहु होते हैं तो वो अपने आप आपको फ़ायदा देना शुरू कर देते हैं। राहु छठे घर के अंदर शत्रु हनता है, कर्ज हनता है, और वहाँ पर आपको डिज़ीज़ चाहे कितनी भी बुरी हो, मतलब ये टाइम ज़ोन जो है ना वो आपके लिए ऐसा है कि अगर किसी पर्सन को बिल्कुल डेथ के भी नियर जा चुका है ना वो, तो वो भी राहु यहाँ से बचा कर ले आता है। अगर आपकी कुंडली में अच्छे लगन कुंडली में अच्छे भाव में है तो यहाँ पर मौत से भी बचा कर राहु ले आएगा, और ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस करवा देगा ये। अब छठे घर के अंदर जब भी राहु होता है तो वो आपके दुश्मनों को आपके सामने लाना शुरू करता है। मतलब जो बंदा आपके साथ दोस्ती कर रहा था वो धीरे-धीरे आपको पता लगेगा, किसी से कोई न्यूज़ मिली कि भैया ये बंदा ये कह रहा था तुम्हारे बारे में, और वो 2-4 दिन के अंदर वो सामने आ जाता है ना कि ये दुश्मन है। उसके बाद में एक न्यूज़ आएगी कि उसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया, तो मतलब वो अपने आप ही राहु अपना काम करता रहता है। तो आपको इन चीज़ों के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर फालतूगी में नहीं जाना है। जॉब करते हो तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा फेर-बदल देखने को मिलेगा, मतलब सडन चेंजेस जो हैं वो आपको यहाँ पर डेट के अकॉर्डिंग बताऊँ तो मैं 13 सितंबर के बाद में कुछ सडन चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इन चीज़ों में। तो आपको थोड़ा-सा शांति से रहना है, आराम से डील करनी है इन चीज़ों से। अब बात करें अगर शुक्र की, तो शुक्र 9वें भाव में है आपके, और खुद की राशि के अंदर है, और शुक्र जो है वो आपके अगस्त के अंदर मिथुन राशि में आएँगे, 22 अगस्त। और यहाँ पर जब भी मिथुन राशि में आएँगे तो वहाँ से भी थोड़ा-सा आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, परंतु 9वें भाव में है उसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट दे रहे हैं। जब भी आप बिल्कुल थक-हार जाते हो ना, तो वहाँ पर आपको एक डिवाइन एनर्जी फ़ील होती होगी कि वो आपका काम हो जाता है। जब भी मतलब आप ये सोच रहे हो कि गिव अप कर दिया जाए, तो उस टाइम पर आपको हेल्प करने के लिए कोई ना कोई वहाँ पर आ जाएगा उस समय। तो ये चीज़ें आपके लिए ध्यान में रखने योग्य हैं। बाकी सूर्य जो है वो आपके जुपिटर के साथ है 10th हाउस के अंदर, और जब भी 10वें भाव में होते हैं तो ये काम से जुड़े हुए एक्सपेंशन ज़रूर करवाते हैं। देवगुरु बृहस्पति जिस भी घर के अंदर होते हैं वहाँ से जुड़ी हुई चीज़ों के अंदर आपको मतलब एक्सपेंशन देखने को मिलता है। अगर आप कर्म भाव में जैसे आपके हैं, तो आपके जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, मतलब कि आप अपने काम को आगे बढ़ा रहे हो, उसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हो, और ये चीज़ वो करवाएगी भी। जब भी गुरु 10वें भाव में आते हैं तो आपको अपने काम से जोड़ कर रखते हैं, मतलब अब तक अगर आप फ्री भी थे ना, तो मई के बाद से आपको नए-नए काम मिलना शुरू होगा। आप नई-नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे। तो ये चीज़ आपको जुपिटर करवाते हैं अपने आप ही। एंड यहाँ पर 1 साल तक तो यही है, एंड अगर आगे का देखा जाए तो यहाँ से दृष्टि के अकॉर्डिंग आपको शादी के लिए प्रस्ताव, जो लोग बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, तो भी मई 2026 से पहले-पहले आपको शादी के लिए प्रस्ताव आना यहाँ पर लग रहा है। और अगर आपके लग्न भाव की भी जो गोचर कुंडली है उसके अंदर भी शनिदेव की अगर 7वीं दृष्टि या फिर 5वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि यहाँ पर 5वें 7वें भाव के ऊपर जा रही है, तो आपको इस चीज़ में हिंट बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपके पास कोई अलग-अलग तरीके से या तो कोई लव रिलेशन हो गया या फिर किसी तरीके से कोई रिश्ता आ गया, तो वहाँ से आपको
शादी के भी यहाँ पर योग आपके दिखाई दे रहे हैं। एजुकेशन स्टडी की बात की जाए तो वो आपके लिए, अगर आप 17 सितंबर के बाद से आपको यहाँ पर स्टडी गवर्नमेंट से जुड़े हुए जिनके काम हैं वो आपके एक लयबद्ध तरीके से होना शुरू होंगे, है ना? वहाँ पर अगर कोई बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहा था तो उसके लिए अभी थोड़ा-सा हाल फिलहाल का समय अच्छे तरीके से आएगा उसके सामने। अब उपाय की बात करूँ तो आपको काले तिल जल के अंदर थोड़े से डालकर और तांबे के लोटे में डालना है इनको। उसके बाद में ले जाकर आपने पीपल के वृक्ष के अंदर देना शुरू करना है। हर दिन शनिवार को तेल का, सरसों के तेल का एक मिट्टी के दिए को लेकर जाना है और उसके अंदर चौमुखी बत्तियाँ लगानी है आपने, और उसको ले जाकर आपने पीपल के वृक्ष के पास रख देना है और हर शनिवार को ये काम करना है। पंछियों के लिए अगर पानी रख सकें तो वो बहुत अच्छा रहेगा, आपका राहु भी आपके फेवर में रहेगा और आपको जॉब के लिए जो दिक्कतें हैं, जिनको प्रोफेशन से जुड़ी हुई जिनका कर्जा है, उनके लिए फ़ायदेमंद है अगर आप पक्षियों के लिए पानी रखना शुरू करते हैं तो। और बस इतना ही उपाय आपको भी इस समय पर करना है। बाकी अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी हो तो आपको नंबर जो है वो यहीं वीडियो के ही अंदर शो हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं।